नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल वेद साधना पे। जैसा कि हम लोग 26 प्रकार के एकादशियों के बारे में जानने के लिए आज पुनः उपस्थित हुए हैं, जिनमें से सबसे पहली जो एकादशी है वह है मोक्षदा एकादशी, दूसरी है और पहली है उत्पन्ना एकादशी। ठीक है, तो पहली उत्पन्ना एकादशी और दूसरी है मोक्षदा एकादशी। तीसरे एकादशी के बारे में आज हम लोग जानेंगे, जो कि सफला एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। ठीक है, तो पौष कृष्ण पक्ष एकादशी को सफला एकादशी कहते हैं। ठीक है, पौष कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे सफला एकादशी कहते हैं। इस दिन व्रत करके भगवान विष्णु की पूजा विविध प्रकार के फलों से करनी चाहिए। ठीक है, किससे करनी चाहिए? फलों से करनी चाहिए। विविध प्रकार के जो फल हैं उनसे भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के नैवेद्य में केला, बिजौरा, नारियल, अनार, पुंगी फल आदि अर्पण करें। ठीक है, तो ये तो हो गया व्रत का नियम। अब व्रत का जो कथा है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगरी के राजा महिष्मान का पुत्र लुम्पक, ठीक है, चंपावती नगरी के राजा महिष्मान का पुत्र लुम्पक अत्यंत दुष्ट और दुराचारी था। ठीक है, और पिता ने उसे घर से निकाल दिया। लुम्पक वन में जाकर के जीव हत्या के द्वारा अपना जीवन निर्वाह करता था और पौष कृष्ण पक्ष दशमी को उसे कुछ भोजन नहीं मिला। किसे नहीं मिला भोजन? जो महिष्मान का पुत्र जो लुम्पक था वह जंगल में जाकर के शिकार के द्वारा अपना पालन पोषण जो है करने लगा, तो वह पौष कृष्ण पक्ष दशमी को उसे कुछ भी भोजन नहीं मिला। इसलिए रात्रि में ठंड से मूर्छित हो गया। भोजन नहीं मिला तो मूर्छित हो गया रात्रि में। और एकादशी को दोपहर में मूर्छा समाप्त हुई, अर्थात दशमी को जो है वह भूख से पीड़ित होकर के मूर्छित हो गया और उसकी जो निद्रा है वह कब खुली? वह दोपहर में खुली एकादशी को। और मूर्छा समाप्त होने पर भोजन के लिए वह निकला, किंतु विविध प्रकार के फल ही उसे मिले। वह शिकार के द्वारा जो अपना भरण पोषण करता था उसे कोई भी शिकार न मिला और वह विविध प्रकार के फल ही उसे प्राप्त हो गए। उन फलों को लेकर के एक पुराने पीपल की जड़ में भगवान के नाम से अर्पण कर दिया उसने। जो विविध प्रकार के फल उसे प्राप्त हुए थे उन फलों को वह पुराने पीपल के पेड़ पर, पुराने पीपल के जड़ पर ला करके भगवान के नाम से अर्पण कर दिया। एकादशी के उपवास के बाद फल अर्पण करने के कारण भगवान से उसे सद्बुद्धि दी। ठीक है, भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी और पिता ने भी घर बुला लिया उसे। भगवान ने उसे सद्बुद्धि भी दे दी और पिता ने उसे घर भी बुला लिया और राज्य प्रदान कर दिया। इस प्रकार सफला एकादशी से उसको राज्य मिल गया और पुनः अपने पिता के घर जाने का अवसर भी प्राप्त हो गया। एवं ये वै प्रकुर्वतीं सफलैकादशी व्रतम इहलोके यशः प्राप्य मोक्षम यास्यत्य संशयम। ठीक है, तो ऐसे वह जो महिष्मान का पुत्र जो लुम्पक, वह व्रत तो करना नहीं चाहता था, उसका उद्देश्य तो कुछ और था, लेकिन भगवान का नाम अगर गलती से भी लिया जाए तो वह भी कल्याणकारी ही सिद्ध होता है। ठीक है, तो इस प्रकार उसे राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। ठीक है, यह हुई सफला एकादशी की कथा और उसके व्रत का विधान। ठीक है, पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।